स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। माया। माया क्या है? भ्रम। जो दिख रहा है वह सत्य लगता है, यह भ्रम है। शरीर ही सब कुछ है, भ्रम है। नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं शाश्वत हैं, भ्रम है। मकान, जायदाद, मेरी, तेरी, भ्रम है। रिश्ते नाते सत्य है, भ्रम है। यही माया है। मैं, मेरा, तेरा, तुम्हारा। और जो व्यक्ति इससे अलग होकर स्वयं को देखता है, उसका भ्रम तो मिटता है, लेकिन वह सत्य के नजदीक पहुंच जाता है। और सत्य वह है जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है, वही माया है। और जो मुझ में रमा है, मुझसे जुड़ा है, मुझे ही हर ओर देखता है, मुझे ही महसूस करता है, वह माया से अलग रहता है। उसे माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया का अर्थ ही अज्ञान है, और यह अज्ञान कब शुरू हुआ, उसे जानने की जरूरत नहीं। माया जीव से कब जुड़ी, यह भी जानने की जरूरत नहीं। लेकिन अज्ञान और माया को मिटाने के ज्ञान की जरूरत है, और ये दोनों तभी मिट सकते हैं जब व्यक्ति परात्मा से जुड़ता है। माया इस शरीर रूपी कपड़ों पर एक दाग है। यह जानने का कोई लाभ नहीं कि यह दाग कहां से लगा, कैसे लगा, क्यों लगा। जो लगना था लग गया। अब तो इसे मिटाने की जरूरत है कि पहला दाग मिटे और दूसरा दाग ना लगे। माया क्या है? मैं आदमी क्यों उलझ जाता है, यह सोचने के बजाय इससे रहित होना चाहिए, और मैं से रहित होने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से पहले माता देवकी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करा दिए थे। माँ हैरान थी कि ऐसा दिव्य स्वरूप उसके बालक के रूप में जन्म लेगा, उसका बेटा बनेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने तभी कह दिया था, माँ, मेरा यह दिव्य स्वरूप तुम्हें याद नहीं रहेगा। इसकी लेश मात्रा भी स्मृति नहीं रहेगी, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा यही रूप नजर आता रहा तो तुम मुझ में रमी रहोगी, और मैं वे काम नहीं कर सकूंगा जो मैं करने के लिए आ रहा हूँ। और माँ माया में उलझ गई, भगवान का दिव्य स्वरूप भूल गई, सारी उम्र भूली रही। उसी दिव्य स्वरूप को वह अपना बेटा समझने लगी और उसी की सुरक्षा की चिंता करने लगी। उसकी चिंता जो सभी चिंता को दूर करते हैं, यही माया है। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर मर गई। सुदामा दुख से रोने लगा। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहां गई है, वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। सुना तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा।
मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीतांबर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आया है। मौत के मुंह से बचकर निकला है। सुदामा नदी से बाहर आया। सुदामा रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्तकी है, नाचती है, नाचती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से विरलेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गया था। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? जब वरुण ने अपने पुत्र की कठोर परीक्षा ली। एक बार वरुण के पुत्र भृगु के मन में परमात्मा को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। उनके पिता वरुण ब्रह्मनिष्ठ योगी थे। अतः भृगु ने पिता से ही अपनी जिज्ञासा शांत करने का विचार किया। वे अपने पिता के पास जाकर बोले, भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे व्रतत्व समझाइए। वरुण बोले, जिससे सभी का पालन पोषण होता है वही ब्रह्म है। भृगु ने सोचा, अन्न ही ब्रह्म है। अतः उन्होंने अन्न उपजाए और कई वर्ष तप कर पिता के पास गए और कहा, प्रभु, अन्न को समझा लेकिन शांति नहीं मिली। वरुण बोले, तुम तप द्वारा ब्रह्म तत्व को समझने का प्रयास करो। तब भृगु ने सोचा, प्राण ही ब्रह्म है। अतः उन्होंने प्राणायाम किया। इससे शरीर तो तेजस्वी हो गया, किंतु फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। पुनः वे पिता के पास गए और अपनी जिज्ञासा दोहराई, ब्रह्म तत्व का रहस्य बताइए। पिता ने कहा, तू तप कर। भृगु ने मन को संयम में रखने व पवित्र करने की साधना की, किंतु शांति इस बार भी दूर ही रही। इस बार पिता ने कहा, विज्ञान ही ब्रह्म है। तब भृगु ने निश्चय किया कि विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने निरंतर साधना की। जब इससे भी शांति नहीं मिली तो फिर पिता के पास गए। जब पिता को विश्वास हो गया कि पुत्र ब्रह्म विद्या के ज्ञान का अधिकारी हो गया है, तब उन्होंने भृगु को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, जिससे भृगु को दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। तैत्तरीय उपनिषद के इस प्रसंग से प्रेरणा मिलती है कि सच गुरु बिना पात्रता का विचार किए किसी शिष्य को ज्ञान नहीं देता। ज्ञान प्राप्त करने का सच अधिकारी वही है जो निरहंकार भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करे। भक्त और भगवान। तीनों लोकों में राधा की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता? हर वक्त राधे राधे क्यों करता रहता है? वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिरदर्द से करा रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठी
उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सरदर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से यह दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्त दान कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में, ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला ये सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो? श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वे रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी को सारा वृतांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तत्काल एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने दोनों पैर डुबाए। फिर वह नारद से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नामक नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक नरक की यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम के स्तुति गान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। यमराज ने परोपकारी को भक्त से श्रेष्ठ माना। एक अमीर आदमी विभिन्न मंदिरों में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन देता था। विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर भी वह दिल खोलकर खर्च करता। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके दिए दान से उपकृत थे, इसलिए लोग उसे काफी इज्जत देते थे। उस संपन्न व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था कि वह प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति था, तित्ते तेल का दीपक जलाकर एक अंधेरी गली में रख देता था, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुंचे। यमराज ने दोनों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पूछा। सारी बात सुनकर यमराज ने धनिक को निम्न श्रेष्ठी और निर्धन को उच्च श्रेष्ठी की सुख सुविधाएं दी। धनिक ने क्रोधित होकर पूछा, यह भेदभाव क्यों, जबकि मैंने आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया। तब यमराज ने समझाया, पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाश युक्त था। इस निर्धन ने ऐसे स्थान पर दीपक जलाकर रखा जिसका लाभ अंधेरे में जाने वाले लोगों को मिला। उपयोगिता इसके दीपक की अधिक रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से दीपक जलाया था। सार यह है कि ईश्वर के प्रति स्वहितार्थ प्रदर्शित भक्ति की अपेक्षा परहितार्थ कार्य करना अधिक पुण्यदायी होता है, और ऐसा करने वाला ही सही मायने में पुण्यात्मा होता है, क्योंकि स्व से पर सदा वंदनीय होता है। अंतरात्मा की आवाज। एक सेठ थे, उनके पास लाखों रुपए की संपत्ति थी, बड़े हवेली थी, देश विदेश में फैला कारोबार था, तिजोरियों में बंद पैसा था। एक दिन एक महानुभाव उनसे मिलने आए। बातचीत में उन्होंने कहा, सेठ जी, अब तो महंगाई बेहिसाब बढ़ गई है, चीजों के दाम दुगने हो गए हैं, आपकी संपत्ति भी बढ़कर अब करोड़ों रुपए की हो गई है। सेठ ने गंभीरता से उनकी ओर देखा, फिर बोले, मेरी संपत्ति करोड़ों रुपए की। उन महानुभाव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आप घबराइए नहीं, मैं राजस्व विभाग का आदमी नहीं हूं। मैंने तो सहज भाव से कह दिया था कि चीजों के दाम बढ़े हैं, तो आपकी जमीन जायदाद के दाम भी बढ़ गए होंगे। सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। विरकत भाव से उन्होंने कहा, मेरी संपत्ति है कहाँ? जिसे तुम मेरी संपत्ति कहते हो वह मेरी कहाँ है? जिसे मैंने दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया वही संपत्ति मेरी थी। अब जो बची है उसका मैं स्वामी नहीं, न्यासी हूं।
वह संपत्ति समाज की है। उसमें से मैं जितना खर्च करूंगा उतनी मेरी हो जाएगी। महानुभाव आगे कुछ नहीं कह सके। सेठ ने जो कहा था वह उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। प्रेम को जानो। एक बार संत राबिया एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। पुस्तक में एक जगह लिखा था, शैतान से घृणा करो, प्रेम नहीं। राबिया ने वह लाइन काट दी। कुछ दिन बाद उससे मिलने एक संत आए। वह उस पुस्तक को पढ़ने लगे। उन्होंने कटा हुआ वाक्य देखकर सोचा कि किसी ना समझने उसे काटा होगा। उसे धर्म का ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने राबिया को वह पंक्ति दिखाकर कहा, जिसने यह पंक्ति काटी है वह जरूर नास्तिक होगा। राबिया ने कहा, इसे तो मैंने ही काटा है। संत ने अधीरता से कहा, तुम इतनी महान संत होकर यह कैसे कह सकती हो कि शैतान से घृणा मत करो? शैतान तो इंसान का दुश्मन होता है। इस पर राबिया ने कहा, पहले मैं भी यही सोचती थी कि शैतान से घृणा करो, लेकिन उस समय मैं प्रेम को समझ नहीं सकी थी। लेकिन जब से मैं प्रेम को समझी, तब से बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं कि घृणा किससे करूं। मेरी नजर में घृणा लायक कोई नहीं है। संत ने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि जो हमसे घृणा करते हैं हम उनसे प्रेम करें? राबिया बोली, प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम तो मन के भीतर अपने आप अंकुरित होने वाली भावना है। प्रेम के अंकुरित होने पर मन के अंदर घृणा के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम सबकी एक ही तकलीफ है। हम सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता। यह कोई नहीं सोचता कि प्रेम दूसरों से लेने की चीज नहीं है, यह देने की चीज है। हम प्रेम देते हैं। यदि शैतान से प्रेम करोगे तो वह भी प्रेम का हाथ बढ़ाएगा। संत ने कहा, अब समझा राबिया, तुमने उस पंक्ति को काटकर ठीक ही किया है। दरअसल हमारे ही मन के अंदर प्रेम करने का अहंकार भरा है, इसलिए हम प्रेम नहीं करते, प्रेम करने का नाटक करते हैं। यही कारण है कि संसार में नफरत और द्वेष फैलता नजर आता है। 30 मार खां। फंटूश एक शैतान और नटखट लड़का था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। घर वाले उसे समझाते थे कि यदि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वे कहते थे कि पुस्तकों में ज्ञान का भंडार है, ये तुम्हें ऐसी बातों का ज्ञान कराती हैं जिनका ज्ञान कोई व्यक्ति आसानी से नहीं करा सकता। परंतु फंटूश था कि इस ओर ध्यान ही नहीं देता था। कभी कभी उसे लगता कि उसके पिता सही कहते हैं, उसे ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, और वह उसी दिन से पढ़ाई में मन लगाने की योजना बनाने लगता। परंतु पुस्तक उठाने के पहले ही उसे कुछ और सूझ जाता और वह उस काम में जुट जाता। यूं तो वह पढ़ाई में बुद्धू लड़का था, परंतु उसका दिमाग बहुत तेज था। वह सारी बातों को जल्दी ही समझ जाता था। फंटूश अक्सर शाम को अपने पिता के पास दुकान पर चला जाया करता था। वहां पिता के काम में हाथ बटाता था, जिससे पिता को यह तसल्ली होती थी कि चलो मेरा बेटा यदि पढ़ लिख नहीं सकता तो भी मेरी अनाज की दुकान और चक्की तो ठीक प्रकार संभाल ही लेगा। फंटूश 15 वर्ष का हो चला था। वह देखने में पतला दुबला था, इस कारण सभी लोग उसे बच्चा ही समझते थे। फंटूश की इच्छा होती थी कि लोग उससे इज्जत से बात करें, बड़ों की भांति उससे व्यवहार करें। एक बार गांव में दंगल हुआ तो फंटूश ने निश्चय किया कि वह भी अखाड़े में उतरेगा। यदि किस्मत से वह जीत गया तो लोग उसकी ताकत से डरने लगेंगे और उसे फंटूश पहलवान कहकर बुलाएंगे। फंटूश मन ही मन कल्पना कर रहा था कि जब लोग उसे फंटूश पहलवान या पहलवान जी कहेंगे तो उसे कैसा गर्व महसूस होगा। उसके पिता पहलवान के पिता कहलाएंगे। फंटूश रोज जमकर वर्जिश और व्यायाम करने लगा। वह खूब दूध बादाम खाता ताकि कुश्ती में जीत सके, परंतु उसने अपने माता पिता को अखाड़े में भाग लेने के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे कुश्ती का दिन आ पहुंचा। फंटूश लंगोट बांधकर शरीर में तेल मालिश कर अखाड़े में पहुंच गया, परंतु उसे अखाड़े का अनुभव नहीं था। इस कारण
उसे जल्दी ही चारों खाने चित्त होना पड़ा। कुश्ती में फंटूश की पैर की हड्डी खिसक गई तो 4 लोग उसे घर पहुंचा आए। फंटूश का हाल देखकर उसके माँ बाप बहुत दुखी हुए। साथ ही फंटूश को अखाड़े में भाग लेने के कारण अच्छी फटकार लगाई। समय बीतता गया और फंटूश स्वस्थ हो गया। अब वह पढ़ाई खत्म करके पिता की दुकान पर बैठने लगा। वह रोज सुबह तैयार होकर पिता के साथ दुकान पर चला जाता। एक दिन फंटूश के मौसा पड़ोस के गांव से आए तो कुछ दिन के लिए उसे अपने साथ ले गए। उसका वहां खूब मन लग रहा था कि वह एक दिन मौसा के साथ बाजार में गया। बाजार में उसने एक पहलवान की दुकान देखी जहां लिखा था नत्थू पहलवान की दुकान। उस दुकान में एक मूंछों वाला रोबीला आदमी बैठा था जिसके चारों तरफ 3-4 लोग उसके हाथ पांव दबा रहे थे। फंटूश को इस बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई। वह बोला, मौसा, ये नत्थू पहलवान क्या करता है? मौसा ने चलते चलते बताया, यह यहाँ का मशहूर पहलवान है। लोग इसके नाम से डरते हैं। यह 7 लोगों को मार चुका है। इस कारण लोग इसे 7 मार खां कहते हैं। मौसा की बात सुनकर फंटूश बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसका खोया हुआ ख्वाब फिर जाग उठा। वह भी पहलवान बनने का सपना देखने लगा। एक दिन दोपहर को फंटूश मौसा के घर खाली बैठा था और भोजन का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि मेज पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही हैं। फंटूश ने हाथ को जोर से घुमाकर मारा तो 2-3 मक्खियां मर गई। तभी मौसी उस कमरे में आ गई। वह बोली, क्या कर रहे हो फंटूश? मैं भोजन अभी लाती हूँ। फंटूश बोला, खाली बैठे क्या करूंगा? 2 को मार चुका हूँ। मौसी हंसते हुए मजाक के लहजे में बोली, अच्छा, 2 का खून कर चुके और क्या इरादा है? कुछ नहीं मौसी, जब तक भोजन नहीं आता तब तक मक्खियां मारने के सिवा काम ही क्या है? बात बात में मौसी भोजन लेकर आ गई। शाम को मौसा के सामने मजाक होने लगा कि आज तो फंटूश ने 7 का खून कर दिया। फंटूश ने अगले दिन किसी के सामने बातों बातों में जोर से कहा, जानते नहीं, मैं 7 को मार चुका हूँ, अब 8वें तुम तो नहीं। वह आदमी डर गया परंतु हिम्मत दिखाते हुए बोला, भैया 7 मार खां तो हमारे गांव में भी है। 8 मार खां होते तो बात कुछ और होती। फंटूश ने मन ही मन निश्चय किया कि वह 8 मार खां बनकर रहेगा। अब वह मौसी के घर बैठा बैठा मक्खियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा करता। एक दिन मौसा ने उसे बताया कि वह उसके गांव में जा रहे हैं। फंटूश तुरंत अपने घर जाने के लिए तैयार होकर आ गया। इतने दिन खाली बैठकर फंटूश थोड़ा तगड़ा हो चुका था। फंटूश और मौसा चल दिए। रास्ते में मजाक में मौसा ने पूछा, क्यों बेटा, यहाँ खाली बैठकर कितनी मारी? फंटूश हंसकर बोला, मौसा, 30 मार खां बन गया हूँ, पूरे 30 का खून कर चुका हूँ। फंटूश अपने घर पहुंचकर बहुत खुश था। रात्रि भोजन के समय फंटूश के पिता, माँ व मौसा सभी बैठे थे। तभी मौसा फंटूश के पिता से गंभीर मुद्रा में बोले, भाई साहब जानते हैं, वहां फंटूश ने 30 का खून कर दिया। सभी लोग अत्यंत आश्चर्य और कौतूहल भरी निगाहों से मौसा की ओर देखने लगे। मौसा बोले, आप लोगों को यकीन ना हो तो फंटूश से पूछ लीजिए। फंटूश के पिता घबराते हुए बोले, बेटा, मौसा क्या कह रहे हैं? फंटूश ने सर झुकाकर उत्तर दिया, जी पिताजी, मैं 30 का खून करके 30 मार खां बन गया हूँ। फंटूश के माता पिता एकदम घबराने लगे कि अब क्या होगा। तभी मौसा ने असली बात बता दी और सबने चैन की सांस ली। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि फंटूश 30 मार खां बनकर लौटा है। लोग फंटूश की बेहतर सेहत देखकर यकीन करने लगे और फंटूश के नाम से डरने लगे। कोई यह पूछने का साहस ही ना करता कि फंटूश ने किसको मारा है। फंटूश ने एक बड़ी दुकान खोली जिस पर बोर्ड लगाया, 30 मार खां फंटूश पहलवान की दुकान। बोर्ड पढ़कर दूर दूर से लोग फंटूश के पास आने लगे। अब फंटूश को कहीं जाना ना पड़ता। लोग फंटूश को उसके हिस्से की बड़ी रकम पेशगी दे जाते और दूसरी जगह जाकर फंटूश पहलवान का नाम ले लेते। बस उनका काम आसानी से हो जाता। आसपास के गांव में चर्चा करते ही 5-7 को मारने वाले तो बहुत सुने थे।
पर 30 मार खां पहली बार सुना है। उस गांव के लोग गर्व से सिर उठाकर कहते, भाई हम 30 मार खां के गांव के रहने वाले हैं, हमसे पंगा मत लेना। अब फंटूश को कहीं बहादुरी दिखाने की या पहलवानी दिखाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। बड़े बड़े पहलवान उसको सलाम करने आते थे। फंटूश 30 मार खां बनकर मजे से रहने लगा। एक बार की बात है, फंटूश के मोहल्ले में बड़े सर्राफ के यहाँ डकैतों ने हमला बोल दिया। डाकू सारा सोना चांदी और जेवरात बांध ही रहे थे कि किसी ने फंटूश को खबर दी, पहलवान जी जल्दी चलो, सर्राफ के यहाँ से डाकू सब कुछ लूट कर लिए जा रहे हैं। उन्होंने चुपके से मुझे आपको बुलाने भेजा है। फंटूश पहलवान की भीतर ही भीतर घी बंद गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो आज तक बंदूक पिस्तौल नहीं उठाई थी, किसी को गोली मारना तो दूर थप्पड़ भी नहीं मारा था। परंतु यदि वह मना करता तो उसकी बहुत बदनामी होती। यह सोचकर फंटूश पहलवान हाथ में डंडा ले लुंगी बांधकर सर्राफ के घर की तरफ चल दिया। सर्राफ के घर के बाहर जाकर पहलवान जी भीतर से हिम्मत जुटाकर जोर से बोले, मैं आ गया हूं 30 मार खां, भीतर कौन है, आकर पहले मुझसे मुकाबला करो। डाकुओं ने 30 मार खां का नाम सुन रखा था। वे घबरा गए, जल्दी से सारी बांधी हुई पोटली छोड़कर गलियों से होकर भाग निकले। डाकू खुश थे कि आज उनकी जान बच गई। सर्राफ ने बाहर आकर 30 मार खां के पैर पकड़ लिए और उसके आगे ढेर सारे जवाहरात रखकर बोला, पहलवान जी यह छोटी सी भेंट है, इसके लिए मना मत कीजिएगा। 30 मार खां ने भेंट उठाई और चुपचाप चल दिया। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि आज की दुनिया काम को नहीं नाम को पूछती है। उसके लिए उसका नाम ही ख्याति दिलाने को काफी था। कहते हैं तभी से कहावत बन गई, 30 मार खां यानी झूठ मूठ का बहादुर। लोग बात बात में कहते हैं, क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो? लाश की गवाही। पूर्व काल में हर्षपुर नाम का एक विशाल नगर था। इस समृद्ध नगर का स्वामी राजा हर्षदत्त था, जिसके सुप्रबंध के कारण नगर की प्रजा बड़े सुख से रहती थी। इसी नगर में समुद्रशूर नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपने जल पोतों के द्वारा दूर दूर दूसरे देशों की यात्राएं किया करता था। इस कार्य में उसका चतुर एवं स्वामी भक्त सेवक देवसोम उसकी सहायता किया करता था। एक दिन देवसोम ने अपने स्वामी व्यापारी समुद्रशूर से कहा, स्वामी इस बार आप स्वर्णद्वीप में व्यापार के लिए चलिए। सुना है वर्षा ना होने से वहां अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। व्यापारी समुद्रशूर ने कहा, देवसोम तुम्हारा यह विचार अति उत्तम है। यदि हम अनाज और भोजन की सामग्रियां वहां बेचने के लिए ले जाएं, तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। स्वर्णद्वीप के लोगों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से भूख शांत नहीं होती। अगर धन के बदले हम उन्हें अनाज और दूसरी भोज्य सामग्री देंगे, तो वे बड़ी प्रसन्नता से इस सौदे को स्वीकार कर लेंगे। देवसोम से ऐसा विचार विमर्श करके समुद्रशूर ने अपने जलपोतों में खाद्य सामग्री भरवाई और वह अनेक जलपोतों को लेकर स्वर्णद्वीप के लिए चल पड़ा। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, यही विधि का विधान है। समुद्रशूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह अपनी आधी यात्रा समाप्त कर चुका, तो समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसके सामान के भरे पोत समुद्र की लहरों पर सूखे पत्ते की तरह उछलने लगे। अचानक एक तेज लहर ने उस पोत का, जिस पर समुद्रशूर सवार था, उसके अन्य पोतों से संबंध विच्छेद कर दिया। नौका समुद्र की लहरों पर ऊंची उछली और फिर उलट गई। समुद्रशूर के अन्य पोत लहरों के साथ दूर बहते चले गए। समुद्रशूर कुशल तैरक था। जैसे ही उसकी नौका उल्टी, वह पानी में तैरने लगा। उसने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाई तो बहुत दूर उसे कुछ नारियल के वृक्ष खड़े दिखाई दिए। यह देखकर वह समझ गया कि उस दिशा में अवश्य ही कोई द्वीप है। तब वह प्राणापण से उसी दिशा में तैरने लगा। लेकिन कब तक तैरता? किनारा अभी काफी दूर था
और वह तैरते तैरते थक चुका था। फिर भी जीवन की आशा में उसने तैरना जारी रखा। अचानक तैरते हुए उसकी निगाह एक मृत शरीर पर पड़ी। वह किसी मनुष्य का मृत शरीर था, जो फूल जाने के कारण लहरों पर डोल रहा था। डूबते को तिनके का सहारा, ईश्वर का नाम लेकर समुद्रशूर उस शव पर बैठ गया और हाथों में पतवार बनाकर शव को तट की ओर ले चला। तट पर पहुंचकर वह शव से उतरा और शव को मन ही मन धन्यवाद होते हुए तट पर बिछी रेत पर गिरकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। फिर जब वह कुछ व्यवस्थित हुआ तो उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो वह द्वीप उसे निर्जन दिखाई दिया। अब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। जलपोत नष्ट हो गए, साथ में यात्रा के लिए जो धन लाया था वह समुद्र की भेंट चढ़ गया। अब वह कहाँ जाए? लेकिन कहा गया है, जब तक सांस तब तक आस। समुद्रशूर ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। वह उठकर खड़ा हो गया, कपड़े झटके तो एक खूबसूरत स्वर्णहार छिटकर समुद्र की रेत पर जा गिरा। समुद्रशूर ने उस हार को उठाया। वह व्यापारी था, अतः समझ गया कि हार बहुमूल्य है। उसकी कीमत लाखों रुपए है, किंतु वह हार उसके पास आया कहां से? पहले तो उसके पास यह हार नहीं था। तभी अचानक उसे याद आया कि वह जिस शव पर बैठकर किनारे तक पहुंचा था, यह हार उस शव से ही उसकी धोती में लिपटकर यहाँ तक पहुंचा है। उसने मन ही मन उस शव को एक बार फिर धन्यवाद किया। अब इस हार को निकटवर्ती किसी नगर में जाकर बेच दूंगा और उससे प्राप्त धन से फिर से कोई रोजगार करके अपने देश लौटने की कोशिश करूंगा। ऐसा विचार कर उसने हार अपनी जेब में रखा और इधर उधर देखता उस दिशा में चल दिया जिधर पगडंगी पर बने हुए कुछ मानव और पशुओं के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उसे दूर एक मंदिर का कलश दिखाई दिया। समुद्रशूर के कदम अपने आप उसी दिशा में उठ गए। निकट पहुंचा तो उसने देखा वह एक खंडहर हो चुका मंदिर था। रख रखाव के अभाव में मंदिर का अधिकांश भाग खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका सिर्फ वही भाग सुरक्षित था जिसमें देवी मां की मूर्ति स्थापित थी। समुद्रशूर ने अंदर जाकर देवी की मूर्ति को प्रणाम किया और बाहर निकलकर मंदिर के खुले प्रांगण में आकर बैठ गया। वह बेहद थका हुआ था, अतः शीघ्र ही नींद ने उसे आ दबोचा। कितनी ही देर तक समुद्रशूर दीन दुनिया से बेखबर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोता रहा। जब वह जागा तो पूरब दिशा में भोर की लालिमा फूटने लगी थी। वह उठकर दैनिक चर्या के अनुसार नित्य कर्म करने का विचार कर ही रहा था कि कुछ सुरक्षा प्रहरी उसे अपनी ही दिशा में आते दिखाई दिए। यह देखकर समुद्रशूर सतर्क होकर बैठ गया। सुरक्षा प्रहरी उसके पास पहुंचे। उन्होंने संदिग्ध दृष्टि से समुद्रशूर की ओर देखा, फिर उससे पूछा, कौन हो तुम? इस ध्वस्त इमारत में किस लिए बैठे हो? समुद्रशूर ने उन्हें सारी आप बीती बताई, लेकिन उन्हें उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने उसकी तलाशी ली तो स्वर्णहार उसकी जेब में मिल गया। यह देख उन प्रहरियों का नायक बोला, यह स्वर्णहार तो वही जान पड़ता है जो पिछले दिनों राजकुमारी चक्रसेना के यहाँ से चोरी हो गया था। तब तो यह व्यक्ति निश्चय ही एक चोर है। दूसरे सुरक्षा प्रहरी ने कहा, इसे ले जाकर महाराज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। चोर को पकड़ने के एवज में महाराज से हमें पुरस्कार मिलेगा। सुरक्षा प्रहरी समुद्रशूर को धकियाते उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने जब समुद्रशूर का अपराध पूछा तो सुरक्षा कर्मियों के नायक ने बताया, महाराज, यह आदमी चोर है। पिछले दिनों राजकुमारी चक्रसेना का जो स्वर्णहार चोरी हो गया था, वह इसने इस व्यक्ति के जेब से बरामद किया है। राजा ने स्वर्णहार देखा और उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसी ने वह स्वर्णहार अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे भेंट किया था। तब उसने समुद्रशूर से कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम्ही ने राजकुमारी चक्रसेना के कक्ष में घुसकर चोरी की थी। यह हार इस बात का प्रमाण है। कहो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? राजन, मैंने चोरी नहीं की। मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैं अपने नगर का एक संपन्न नागरिक हूँ। चोरी जैसी घृणित भावना मेरे मन में कभी पैदा हो ही नहीं सकती। समुद्रशूर ने कहा, फिर यह स्वर्णहार तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने बताया तो है महाराज,
यह हार उस शव के पास था जिसके ऊपर बैठकर मैं किनारे पर पहुंचा था। जब मैं उस शव से उतरा तो किसी प्रकार यह हार मेरी धोती में अटक गया। किनारे पर आकर जब मैंने अपने गीले वस्त्र झटके तो यह हार छिटककर रेत पर गिर पड़ा था। मैंने इसे ईश्वर की कृपा मानकर उठा लिया और तब से यह हार मेरे पास ही था। यह सुनकर राजा ने कहा, हम तुम्हारे कथन से संतुष्ट नहीं हैं। अतः जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि चोर तुम नहीं कोई और है, तुम्हें कारावास में रहने का आदेश दिया जाता है। राजा के आदेश अनुसार समुद्रशूर को कारागार में डाल दिया गया। फिर जब राजा महल में पहुंचा तो उसने राजकुमारी चक्रसेना को वह हार देते हुए कहा, पुत्री चक्रसेना, गौर से इस हार का निरीक्षण करो और हमें बताओ कि क्या यह वही हार है जिसे हमने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेंट किया था। राजकुमारी चक्रसेना ने गौर से हार का निरीक्षण किया और बिना कोई हिचकिचाहट यह स्वीकार कर लिया कि हार उसी का है। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जब वह चोर इस हार को चुराकर भाग रहा था तब मैंने कुछ क्षण के लिए उसकी एक झलक देखी थी। यदि उस चोर को पकड़कर मेरे सम्मुख लाया जाए तो मैं उसकी कद काठी और चेहरे मोहरे से उसे पहचान लूंगी। तब राजा ने कारावास से समुद्रशूर को निकलवाकर पहचान करने के लिए राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत गौर से समुद्रशूर का निरीक्षण करने के पश्चात अंततः राजकुमारी ने निर्णय दिया, नहीं पिताश्री, यह वह आदमी नहीं जो मेरा हार लेकर भागा था। वह व्यक्ति इस आदमी से कहीं ज्यादा लंबा एवं शरीर से हल्का था। भागते समय प्रकाश की कुछ किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थी। तब मैंने देखा था कि उसका चेहरा घनी दाढ़ी मूंछों से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर दरिंदगी के लक्षण थे, जबकि इसके चेहरे पर तो अजीब सी सौम्यता है। अब तो राजा के सामने यह दुविधा पैदा हो गई कि वह क्या निर्णय ले। प्रत्यक्ष रूप में समुद्रशूर चोर था, क्योंकि उसी के पास से राजकुमारी का स्वर्णहार बरामद हुआ था, किंतु राजकुमारी चक्रसेना की साक्षी उसे निर्दोष साबित कर रही थी। राजा नहीं चाहता था कि कोई परदेसी उसके न्याय के प्रति अपने मन में शंका पैदा करे। अतः अब उसे एक ही उपाय समझ में आया। उसने अपने आदमी समुद्र तट पर यह आदेश देकर भेजे कि यदि उस मृत व्यक्ति का शव अब भी वहां मौजूद हो तो वे उसे सावधानी पूर्वक वहां ले आएं। राजा के आदेश का पालन हुआ। राज कर्मचारी बड़ी सुरक्षा के साथ उस फूले हुए शव को ले आए। यद्यपि लाश विकृत हो चुकी थी, तथापि राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह बोली, हाँ पिताश्री, यही है वह व्यक्ति जो मेरे हार को चोरी करके भागा था। यह सुनकर राजा को वस्तु स्थिति का बोध होने लगा। उसने सोचा, जब यह चोर राजकुमारी का हार चुराकर भाग रहा था तो राजकुमारी ने यकीनन उसे पकड़ने के लिए शोर मचाया होगा। शोर सुनकर सुरक्षा प्रहरी इस चोर के पीछे दौड़े होंगे। कोई उपाय ना देखकर चोर को यही सूझा होगा कि वह समुद्र में कूदकर सुरक्षा कर्मियों की निगाहों से ओझल हो जाए, किंतु उसका यह प्रयास असफल हो गया। वह कुछ गहरी डुबकी लगा गया होगा, जिसके कारण डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पानी भर जाने से उसकी लाश फूल गई और वह समुद्र के जल में तैरने लगी। इस लाश पर बैठकर इस अजनबी ने तट तक यात्रा की। परिणाम स्वरूप वह हार, जिसे चोर ने अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, अजनबी की धोती में उलझ गया और इस प्रकार वह उस तक पहुंच गया। स्थिति स्पष्ट होते ही राजा को वास्तविकता का बोध हो गया। उसने तत्काल समुद्रशूर की रिहाई के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, उसके आदेश के कारण जितने समय तक समुद्रशूर को कारावास में रहना पड़ा, उसके लिए भी राजा ने क्षमा मांगी। तत्पश्चात उसे अनेक उपहार देकर अपने देश को भिजवा दिया। इस प्रकार एक लाश की गवाही समुद्रशूर के लिए एक वरदान बन गई। कहानी पाटलिपुत्र की। बहुत समय पहले हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे। युवा होने पर ब्राह्मण ने उन्हें विद्या प्राप्त करने के लिए राजगृह भेज दिया। जब वे तीनों अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटे तो कुछ ही दिन पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया।
पिता के देहांत के पश्चात उनके मन में अपने पिता के पैतृक स्थान को देखने की इच्छा हुई। वे दक्षिण भारत में स्थित भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जाकर उनके दर्शन भी करना चाहते थे। अतः एक पंथ दो काज वाली बात को ध्यान में रखकर वे तीनों दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। चलते चलते वे तीनों भाई समुद्र तट पर स्थित चिंचनी नाम के एक प्राचीन नगर में पहुंचे और वहां भोजिक नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ अतिथि बनकर रहने लगे। उस ब्राह्मण की 3 विवाह योग्य पुत्रियां थी, लेकिन पुत्र कोई भी न था। तीनों ब्राह्मण युवकों को योग्य वर समझकर उस ब्राह्मण ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह उन तीनों के साथ कर दिया और अपनी संपत्ति भी उन तीनों में बराबर बराबर बांटकर तपस्या करने के लिए चला गया। तीनों भाई अपनी ससुराल में रहने लगे। कुछ समय बाद वर्षा ना होने के कारण वहां भारी अकाल पड़ गया। वे तीनों कुछ समय तो किसी तरह से अकाल की स्थिति का मुकाबला करते रहे, लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो एक दिन तीनों भाई अपनी पत्नियों को छोड़कर वहां से भाग गए। पतियों के भाग जाने पर तीनों बहनें बहुत दुखी हुई। उस समय मंझली बहन गर्भवती थी। विपत्ति के समय उन तीनों बहनों ने अपने पिता के एक मित्र यज्ञदत्त के घर शरण ली। अपने पतियों के दुर्व्यवहार को याद करते हुए वे वहीं रहने लगी। यज्ञदत्त उनके साथ अपनी पुत्रियों जैसा ही व्यवहार करता था। यथा समय मंजली बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। तीनों ही बहनें पुत्र पर अपार स्नेह रखती थी। एक बार भगवान स्कंद की मां पार्वती भगवान शिव के साथ वहां से गुजर रही थी। उन्होंने उस बालक को देखा तो शिव से बोली, भगवान देखिए, ये तीनों स्त्रियां इस बालक पर अपार स्नेह रखती हैं। इन्हें आशा है कि बड़ा होने पर यही बालक उनके जीवन का सहारा बनेगा। अतः आप इस बालक को इस योग्य बनाएं कि इन तीनों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हो। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, मैं पहले ही इस बालक पर कृपा कर चुका हूं। सच? भला वह कैसे? अपने पूर्व जन्म में इसने पत्नी सहित सात्विक भाव से मेरी अर्चना की थी। उसी का फल भोगने के लिए इसे यह जन्म मिला है। इसकी पत्नी राजा महेंद्र की पुत्री पाटली बन चुकी है। इस जन्म में भी वही इसकी पत्नी बनेगी। उसी रात्रि भगवान शिव ने उन तीनों बहनों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे इस बालक का नाम पुत्रक होगा। यह जब भी सोकर उठेगा उसके सिरहाने के नीचे 1,00,000 सोने की मोहरें मिलेंगी और अपनी युवावस्था में यह राजा बनेगा। दूसरी प्रातः उठने पर सचमुच बालक के सिरहाने के नीचे सोने की मोहरें मिली। अपने स्वप्न को सत्य हुआ जानकर तीनों बहनों को अपार आनंद हुआ। धीरे धीरे नित्य ही ऐसा होने लगा। उनका कोष भरने लगा। युवावस्था आने पर पुत्रक राजा बन गया। सत्य ही कहा गया है, सिद्धियां तप से प्राप्त होती हैं। एक बार यज्ञदत्त ने पुत्रक से एकांत में कहा, महाराज, आपके पिता और उनके भाई अकाल में कहीं चले गए थे। उन्हें खोजने के लिए आप आज से ही ब्राह्मणों को दान देना आरंभ कर दीजिए। हो सकता है आपके दान की महिमा सुनकर वे भी चले आए। इसी प्रकार ब्रह्मदत्त नामक एक राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। इसके बाद यज्ञदत्त ब्रह्मदत्त की कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त का राज्य था। एक बार रात्रि में उसने हंसों के एक जोड़े को उड़ते हुए देखा। उन हंसों के सुनहरे पंखों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। उन हंसों को देखने के बाद ब्रह्मदत्त दिन रात उन्हीं के विचारों में डूबा रहता। उसे राज्य, सुख भोग आदि से भी तृष्णा होने लगी। वह किसी भी प्रकार उन हंसों को प्राप्त करना चाहता था। अपने मंत्रियों के परामर्श पर उसने राजमहल के पास एक सुंदर सरोवर बनवाकर और राज्य में प्राणियों को अभय दान देने की घोषणा कर दी। इस कार्य में राजा को सफलता मिली। हंसों का वह जोड़ा उसी सरोवर में रहने लगा। धीरे धीरे राजा की उनसे मित्रता हो गई। तब राजा ने हंसों से उनके सुनहरे पंखों के रहस्य को जानना चाहा तो हंसों ने राजा को बताया, पूर्व जन्म में हम कौवे थे। एक बार भोजन के लिए लड़ते झगड़ते हम एक सूने शिव मंदिर में पहुंचे। वहां हम एक पानी के कुंड में गिरकर मर गए। इसके बाद हम इस रूप में उत्पन्न हुए। यह हमारी कथा है।
यज्ञदत्त पुत्रक से बोला, इस प्रकार दान करने से तुम्हें अपने पिता आदि प्राप्त हो जाएंगे। यज्ञदत्त का परामर्श स्वीकार कर पुत्रक दान देने लगा। उसकी महिमा सुन उसका पिता भी अपने भाइयों के साथ दान लेने आया। अपनी पत्नियों और पुत्रों को धन दान से संपन्न देख वे पुनः उनके साथ रहने लगे। सभी का समय सुख से व्यतीत होने लगा। लेकिन कहा गया है कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकते। अतः कुछ समय बाद वे तीनों दुष्ट ब्राह्मण अपने पुत्र को मारकर उसके राज्य पर अधिकार करने का विचार करने लगे। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए उन्होंने भगवती विंध्यवासिनी के दर्शनों का बहाना बनाया और पुत्र को लेकर विंध्यांचल पहुंच गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात एक दिन उन्होंने पुत्रक को अकेले ही मंदिर में जाने के लिए कहा। पुत्रक मंदिर में गया। वहां हाथों में खंग लिए हुए लाल आंखों वाले कुछ लोग उसकी हत्या करने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देख उसने पूछा, आप लोग मुझे क्यों मार डालना चाहते हैं? उन हत्यारों ने पुत्रक को सत्य बात बता दी कि उनके पिता तथा चाचा आदि ने इस हत्या के लिए उन्हें पर्याप्त धन दिया है। उनकी बात सुन पुत्रक ने उनसे कहा, तुम मेरी हत्या ना करो, इसके लिए मैं तुम्हें अनमोल रत्न देता हूँ। मैं यह बात किसी से नहीं कहूंगा तथा यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। हत्यारा को 2 गुना लाभ हो रहा था। उन्होंने पुत्रक की बात मान ली। पुत्रक के गुप्त रूप से निकल जाने पर उन्होंने उसके पिता आदि से कह दिया कि पुत्रक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुत्रक की हत्या हुई जानकर वे ब्राह्मण घर लौटे। वे समझ रहे थे कि अब वही राज्य के स्वामी हैं। उन्होंने अकेले लौटते देख मंत्रियों को संदेह हो गया कि उन्होंने राजा की हत्या कर दी है। अतः उन्होंने उन तीनों ब्राह्मणों को राजा का हत्यारा समझकर मरवा दिया। उधर पुत्रक को अपने स्वजनों के इस व्यवहार से संसार से वैराग्य हो गया। अतः वह विंध्यांचल के घने वन में तप करने का विचार करने लगा। वह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने 2 ऐसे असुर युवक देखे जो आपस में झगड़ रहे थे। पुत्रक उनके समीप पहुंचा तो देखा कि भूमि पर एक जोड़ी खड़ाऊं, एक पात्र तथा एक छड़ी रखी हुई है। उन दोनों से पूछने पर पता चला कि वे दोनों इन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे थे। यह देख पुत्रक ने उनसे पूछा, देखो भाई, इन मामूली सी चीजों के लिए झगड़ा करना उचित नहीं है। आखिर ऐसी क्या खूबी है इन तीनों चीजों में जो इन्हें पाने के लिए एक दूसरे की हत्या कर देने के लिए उतारू हो गए हो? उसकी बात सुनकर दोनों असुर कुमार बोले, तुम इन चीजों का महत्व नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। यह तीनों चीजें बहुत कराम आती हैं। इन खड़ाओं को पहनने से आकाश में उड़ा जा सकता है। छड़ी से लिखी बात सत्य सिद्ध होती है और इस पात्र से जो भी भोजन मांगो वह तुरंत मिल जाता है। पुत्रक ने कुछ विचार किया और कहा, यह सब तो ठीक है, किंतु इन्हें पाने का तुम्हारा यह उपाय उचित नहीं है। इसके लिए तुम दौड़ने की प्रतियोगिता करो। उसमें जो प्रथम आए वही इन्हें प्राप्त करे। असुर पुत्र इस बात पर सहमत हो गए और उन वस्तुओं को वहीं छोड़ दौड़ पड़े। अवसर मिलते ही पुत्रक खड़ाऊं पहन, पात्र और छड़ी लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश से उसने आकर्षिका नामक एक सुंदर नगरी देखी तो वह वहीं उतर पड़ा। वहां उतरकर वह मन ही मन विचार करने लगा कि रात्रि में किसके घर रुका जाए। वेश्याएं तो लोगों को लूटती हैं और ब्राह्मण मेरे पिता और उनके भाइयों के समान लालची और विश्वासघात करने वाले होते हैं। इसी तरह व्यापारी भी धन लोलुप होते हैं। यही सोचता हुआ वह अलग थलग बने एक टूटे फूटे से घर में पहुंचा। वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने बुढ़िया को कुछ धन दिया और भोजन आदि की व्यवस्था कराई। इसके बाद वह छिपकर उसी वृद्ध महिला के घर में रहने लगा। उसके सज्जनतापूर्ण व्यवहार से बुढ़िया उसे पुत्र के समान स्नेह करने लगी। कुछ समय बीतने पर एक दिन वह बुढ़िया पुत्रक से बोली, बेटे, मुझे सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि तुम्हारे लिए कोई योग्य वधू नहीं दिखाई देती। पुत्रक बोला, माँ, इसमें चिंता की क्या बात है। इस राज्य के राजा का पाटली नामक पुत्री मेरी वधू बनने योग्य है, जिसका यहाँ के राजमहल के अतःपुर में अच्छी प्रकार पालन पोषण हो रहा है। बेटे, यही तो चिंता की बात है। वह राजमहल की कन्या है, उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? माँ, तुम चिंता मत करो,
जैसे भी हो सका आज मैं उसे अवश्य देखूंगा। रात्रि होते ही पुत्रक असुरों वाली खड़ाऊं पहनकर आकाश में उड़ता हुआ राजमहल में जा पहुंचा। फिर वह खिड़की से राजकुमारी के शयन कक्ष में गया और छुपकर देर तक राजकुमारी को देखता रहा। राजकुमारी उनींदी अलसाई आंखों से एक गीत गुनगुना रही थी, जिसका आशय था, मधुर आह भरती हुई अलसाई अध खुली आंखों वाली प्रेमिका यदि सामने सोई हो तो उसे आलिंगन में भरकर जगा देना चाहिए। ऐसा करने वाले युवकों का जन्म ही धन्य है। गीत सुनते ही पुत्रक ने पाटली को आलिंगनबद्ध कर लिया और वह जाग गई। स्वस्थ और रूपवान युवक पुत्रक को सामने देखकर पाटली आश्चर्य और लज्जा के मिले जुले भाव में डूब गई। कुछ देर तक दोनों युवा हृदय मौन होकर संपदित होते रहे। फिर अपने अपने हृदय की धड़कनें सुनकर उन्हें बोलने का साहस हुआ। पहले परिचय, फिर प्रेम और अंत में गंधर्व विवाह। कुछ ही पलों में सब कुछ संपन्न हो गया। प्रेम का प्रतिपल बनना और रात्रि का घटना दोनों ही उनके वश में नहीं थे। अंत में रात्रि व्यतीत होने का समय आया तो पुत्रक अपनी पत्नी को पुनर्मिलन का आश्वासन देकर वृद्धा के घर वापस आ गया। तब से यह नित्य का क्रम बन गया। पुत्रक रात्रि में पाटली के पास रहता और प्रातः होने पर वापस वृद्धा के घर आ जाता। एक दिन रक्षकों को पाटली के शरीर पर प्रेम के कुछ चिन्ह दिखाई पड़े। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने भयभीत होकर इसकी सूचना राजा को दी। राजा ने पाटली पर दृष्टि रखने के लिए एक महिला गुप्तचर की नियुक्ति कर दी। वह गुप्तचर पूरी सावधानी से कार्य कर रही थी। अतः एक रात्रि उसने पुत्रक को पाटली के कक्ष में देख ही लिया और उसके वस्त्रों में पाटली के पैरों में महावर के चिन्ह लगा दिए। प्रातः काल महिला गुप्तचर ने राजा को समस्त बात से अवगत कराया तो राजा ने पूरे नगर में अपने सैनिक भेज दिए। उन्हें आदेश दिया गया कि जिस व्यक्ति के वस्त्रों पर महावर लगा हो उसे बंदी बना लिया जाए। वृद्धा के घर से पुत्रक को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया गया। राजा को क्रोधित देख पुत्रक अपनी खड़ाओं की सहायता से उड़ गया और पाटली के पास जा पहुंचा। उसने पाटली को सभी बातें बताई तथा तुरंत उसके साथ निकल जाने का परामर्श दिया। पाटली उससे सहमत हो गई और दोनों तत्काल वहां से उड़कर नगर की सीमा के बाहर आ गए। इसके बाद दोनों गंगा के तट पर उतर पड़े। वहां पाटली विश्राम करने लगी और पुत्रक ने असुरों वाले बर्तन से अनेक प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर डाली। यह सब देख पाटली ने कहा, क्यों ना हम भी अपना एक पृथक राज्य बना लें, जहां हम सुख पूर्वक रह सकें। इतना सुनते ही पुत्रक ने उस जादुई छड़ी से वहीं भूमि पर एक नगर का चित्र बनाया, जिसमें दुर्ग, सेना आदि का भी निर्माण किया। चित्र बनते ही वहां पर नगर, सेना आदि सब कुछ आ गया। पुत्रक वहां का राजा बन गया। कुछ समय बाद उसने अपने ससुर के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। अब वह समस्त पृथ्वी का राजा बन गया था। पाटली के कहने पर पुत्रक द्वारा बनाया गया यही नगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ रहती हैं। श्री कृष्ण जन्म। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण की जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु
अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबे जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवांगण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करता था। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी होगी ना उसका पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चला कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगा। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्यतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जन्मेजय और सरमा। एक बार जन्मेजय अपने भाई श्रुतसेन और भीमसेन के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस बीच एक कुत्ता यज्ञशाला में घुस गया। कुत्ते को उस पवित्र यज्ञशाला में देखकर सभी बड़े क्रुद्ध हुए और जन्मेजय के तीनों भाइयों ने उस कुत्ते को खूब मारा, जिससे कुत्ता रोता हुआ अपनी मां सरमा के पास पहुंचा। अपने बच्चे को रोता देखकर सरमा दुखी होकर अब उसके रोने का कारण पूछने लगी। कुत्ते ने कहा, हे माता, राजा जन्मेजय के भाइयों ने मुझे मारा है। यह सुनकर तो सरमा चौंक उठी और उसने कहा, हे पुत्र,
तूने अवश्य कोई अपराध किया होगा, तभी राजा के भाइयों ने तुझे मारा है। नहीं तो राजा बड़ा न्यायशील है, वह व्यर्थ किसी जीव को नहीं सताता। कुत्ते ने कहा, हे माँ, मैं यज्ञशाला के भीतर गया था, लेकिन वहां मैंने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया था। ना तो यज्ञ के हवि की तरफ मैंने देखा और ना वहां रखे किसी पदार्थ को मुंह डालकर झूठा किया। फिर मेरा क्या अपराध है? अपने निर्दोष पुत्र की यह बात सुनकर तो शर्मा को क्रोध आ गया। वह अपने रोते बच्चे को लेकर उसी यज्ञशाला में आई और जन्मेजय से कहने लगी, हे राजा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे निर्दोष बच्चे को खूब मारा है। इसने ना तो तुम्हारी यज्ञशाला में रखी किसी वस्तु को खाया है और ना किसी वस्तु को अपवित्र किया था। फिर इसका क्या दोष है जिसके ऊपर तुम्हारे भाइयों ने मेरे लाडले को रुलाया है? शर्मा की बात सुनकर जन्मेजय चुप बैठा रहा और उसके भाइयों में से भी कोई नहीं बोला। जब शर्मा को अपने प्रश्न का कोई उचित उत्तर नहीं मिला तो वह और भी क्रुद्ध होकर बोली, हे राजा, तुम्हारे भाइयों ने मेरे निरपराधी पुत्र को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमको अचानक भय पैदा होगा। यह कहकर शर्मा अपने बच्चे को लेकर चली गई। इधर जन्मेजय अपने आने वाले भय की चिंता करने लगे। जैसे जैसे दिन निकलते गए उनकी घबराहट बढ़ती गई। अंत में उसने शाप से छुड़ाने में समर्थ किसी पुरोहित को खोजना प्रारंभ किया। एक दिन वह अपने राज्य की सीमा पर शिकार खेलने गया। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में श्रुतश्रवा ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम सोमश्रवा था। ऋषि तपस्या कर रहे थे। जन्मेजय उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे महर्षि, मैं आपके पुत्र को अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजा, मेरा यह पुत्र मेरे वीर्य से एक सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। वह सर्पिणी मेरे वीर्य को पी गई थी। उसकी कोख से यह तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ है। यह महापंडित है और समय समय पर तुम्हारे चित्र की सारी शंकाओं को मिटाने में समर्थ है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, देवताओं की कुतिया शर्मा के बच्चे को यज्ञशाला में घुस आने के कारण मेरे भाइयों ने पीट दिया था। इस पर क्रुद्ध होकर शर्मा मुझे शाप दे गई कि भविष्य में कभी मुझे कोई अचानक भय उत्पन्न होगा। इस पर ऋषि श्रुतश्रवा ने कहा, हे राजन, मेरा यह तेजस्वी पुत्र सोमश्रवा सभी शापों को शांत कर सकता है। हाँ, भगवान शिव के शाप को अवश्य यह किसी प्रकार शांत नहीं कर सकता। तुम सहर्ष इसको अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन इसकी एक प्रतिज्ञा है, उस पर अवश्य पूरा पूरा ध्यान रखना। प्रतिज्ञा यह है कि जो कोई ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आकर कुछ भी मांगे, उसको वही देकर उसकी इच्छा पूरी करना। यदि तुमने उस व्रत का पालन नहीं किया तो सोमश्रवा तुम्हारे पास नहीं रह सकेगा। ऋषि की बात मानकर जन्मेजय सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाकर अपने साथ ले आया। उसने आकर उनका अपने तीनों भाइयों से परिचय कराया और उन्हें आश्वासन दिया कि पुरोहित सोमश्रवा अवश्य ही उन्हें शर्मा के शाप से मुक्त कर देंगे। इसके पश्चात राजा ने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसको जीत लिया। ऋषि सोमश्रवा के प्रभाव से भविष्य में किसी प्रकार का भय भी उनको नहीं हुआ। पवन पुत्र मकरध्वज की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकरध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई।
लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है। लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। शिवाजी ने पर कल्याण के लिए खुद को बनाया बंदी। उन दिनों शिवाजी मुगल सेना से बचने के लिए वेश बदलकर रहते थे। इसी क्रम में एक दिन शिवाजी एक दरिद्र ब्राह्मण के घर रुके। ब्राह्मण का नाम विनायक देव था। वह अपनी मां के साथ रहता था। विनायक भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करता था। अति निर्धनता के बावजूद उसने शिवाजी का यथाशक्ति सत्कार किया। एक दिन जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो शाम तक उसके पास बहुत ही कम अन्न एकत्रित हो पाया। वह घर गया और भोजन बनाकर शिवाजी और अपनी मां को खिला दिया। वह स्वयं भूखा ही रहा। शिवाजी को अपने आश्रयदाता की यह दरिद्रता भीतर तक चुभ गई। उन्होंने सोचा कि किसी तरह उसकी मदद की जाए। शिवाजी ने उसी समय विनायक की दरिद्रता दूर करने का दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने एक पत्र वहां के मुगल सूबेदार को भिजवाया। पत्र में लिखा था कि शिवाजी इस ब्राह्मण के घर रुके हैं, अतः उन्हें पकड़ लें और इस सूचना के लिए इस ब्राह्मण को 2000 अशर्फियां दे दें। सूबेदार शिवाजी की चरित्रगत ईमानदारी और बड़प्पन को जानता था, अतः उसने विनायक को 2000 अशर्फियां दे दी और शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में तानाजी से यह सुनकर कि उसके अतिथि और कोई नहीं स्वयं शिवाजी महाराज थे, विनायक छाती पीट पीट कर रोने लगा और मूर्छित हो गया। तब तानाजी ने उसे सांत्वना दी और बीच मार्ग में ही सूबेदार से संघर्ष कर शिवाजी को मुक्त करा लिया। वस्तुतः महान होने की सच्ची कसौटी यही आभार भाव है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा की गई छोटी सी सहायता पर भी विनम्रता से प्रकट किया जाता है। कृष्ण ने गाया तो नाम पड़ा गीता। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध किया। नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया।
देवकी के मृत पुत्रों को लेकर आए और माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाई। कन्हैया के मित्र तो गोकुल के सभी बालक थे, लेकिन सुदामा उनके कृपा पात्र रहे। अकिंचन सुदामा को वैभवशाली बनाने में दामोदर ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। कृष्ण किशोर वय के हो गए तो महाभारत युद्ध की छाया पड़ने लगी थी। महाभारत में मुख्य आख्यान पांडवों का है, जिसमें हर पल कृष्ण उनके साथ हैं। महाभारत को अर्जुन व्यापार कहते हैं, तो कृष्ण ने इसे धर्म युद्ध बताया। युद्ध के शुरू में ही श्री कृष्ण ने कहा, जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भगवान ने इसे गाकर अर्जुन को सुनाया, इसलिए इसका नाम गीता पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा कि सज्जनों की रक्षा व दुष्टों के संहार के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं, इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। द्रौपदी को युधिष्ठिर जुए में हार गए। भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगे तो जनार्दन ने रक्षा की। सुभद्रा का विवाह उसके मन के विरुद्ध होने के समाचार पर उसका अपहरण किया और अर्जुन से शादी कराई। जरासंध से युद्ध कर श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। महाभारत युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश देने के लिए शांत जगह चाहिए, लेकिन कृष्ण ने वहां ज्ञान दिया जहां 18 अक्षौहिणी सेना के कोलाहल से किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अपने विराट रूप का दर्शन कराकर अर्जुन का मोह भंग किया। आत्मा के अजर अमर होने की बात बताई। जैसे उद्धव में ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं, उसी प्रकार अर्जुन में भक्ति तो थी लेकिन ज्ञान नहीं। गीता में उपदेश देकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाओगे तो पृथ्वी। इस तरह पार्थ को युद्ध के लिए तैयार किया। भगवान ने कहा कि जो मुझे जिस तरह याद करता है, मैं भी उसी प्रकार उसका भजन करता हूं। धर्म का सार स्वामी विवेकानंद। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। वहां कई महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यानों का वहां जबरदस्त असर हुआ। लोग स्वामी जी को सुनने और उनसे धर्म के विषय में अधिक से जानने को उत्सुक हो उठे। उनके धर्म संबंधी विचारों से प्रभावित होकर एक दिन एक अमेरिकी प्रोफेसर उनके पास पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, आप मुझे अपने हिंदू धर्म में दीक्षित करने की कृपा करें। इस पर स्वामी जी बोले, मैं यहाँ धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, न कि धर्म परिवर्तन के लिए। मैं अमेरिकी धर्म प्रचारकों को यह संदेश देने आया हूँ कि वे धर्म परिवर्तन के अभियान को बंद कर प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। यही धर्म की सार्थकता है। यह सभी धर्मों का मकसद भी है। हिंदू संस्कृति विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। मानवता को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। वह प्रोफेसर उनकी बातों से अभिभूत हो गए और बोले, स्वामी जी, कृपया इस बारे में और विस्तार से कहिए। प्रोफेसर की यह बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, महाशय, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का आगमन हुआ था। उस समय कहीं कोई धर्म, जाति या भाषा ना थी। मानव ने अपनी सुविधानुसार अपनी अपनी भाषाओं, धर्म तथा जाति का निर्माण किया और अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया। यही कारण है कि समाज में तरह तरह की विसंगतियां आ गई हैं। लोग आपस में विभाजित नजर आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम अपना धर्म पालन करते हुए अच्छे ईसाई बनो। हर धर्म का सार मानवता के गुणों को विकसित करने में है। इसलिए तुम भारत के ऋषियों मुनियों के शाश्वत संदेशों का लाभ उठाओ और उन्हें अपने जीवन में उतारो। वह प्रोफेसर मंत्रमुग्ध यह सब सुन रहे थे। स्वामी जी के प्रति
उनकी आस्था और बढ़ गई। द्रौपदी का जन्म। पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते हुए कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहां पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। पांडवों ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणोत्तम, द्रौपदी में क्या क्या गुण तथा विशेषताएं हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पांडवगण, गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। उसी चिंता में एक बार वह घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्नि देव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे। भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म स्त्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया और द्रोणाचार्य अपनी समस्त शत्रुता को त्याग कर उस बालक को विद्या प्रदान करने लगे। बालिका अब युवा होकर अत्यंत लावण्यमयी हो गई और उसी का स्वयंवर होने वाला है। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास जी आ पहुंचे। वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ। वहां द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के योग्य ही है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेदव्यास वहां से चले गए। एक बार 2 राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों के शासक एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक संत की यह बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से तैयारी करनी होगी। दिन रात एक कर युद्ध की बारीकियां सीखनी होगी। अपनी जान तक को झोंकने के लिए तैयार रहना होगा। इधर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने अपनी विजय निश्चित जान अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद व नृत्य संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी रंगरेलियां मनाने में लग गए। निश्चित दिन युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था, उसे कोई चिंता ही ना थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक को विजय संदिग्ध बताई गई थी, उसने व उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर युद्ध की अनेक बारीकियां जान ली थी। उन्होंने युद्ध में इन्हीं बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही देर बाद
पहले शासक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्य का साथ देता है, और उसने दिया भी है। तभी तो वह शासक जीत गया जिसकी पराजय निश्चित थी। संत की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और संत से क्षमा मांगकर वापस चला आया। राजकुमारी की बीमारी। मोहनपुर नामक गांव में एक राजा माधो सिंह राज्य करता था। उसकी एक ही बेटी थी। राजा अपनी बेटी मोहिनी को बहुत प्यार करता था। एक बार मोहिनी बीमार पड़ गई। राजवैद्य दवा देते देते परेशान हो गए, पर मोहिनी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मोहिनी इतनी कमजोर हो गई थी कि ना कुछ खाती पीती, ना ही बोलती थी। उसके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी डॉक्टर व वैद्यों ने प्रयत्न किया, पर मोहिनी की दशा में कोई अंतर ना हुआ। एक दिन अचानक राजमहल में बांसुरी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उस समय मोहिनी सो रही थी। धीरे धीरे बांसुरी की आवाज तेज होती गई। बांसुरी की मीठी तान से मोहिनी की आंख खुल गई। वह बोली, यह बांसुरी कौन बजा रहा है? मोहिनी की आवाज इतने दिन बाद सुनकर सबने कहा, हम बांसुरी बजाने वाले को यहां बुलाते हैं। मोहिनी जिद करके उठ गई कि नहीं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाने वाले की बांसुरी बजाने में बाधा मत डालो। और वह वहीं पहुंच गई जहां चंदू बैठा बांसुरी बजा रहा था। चंदू बांसुरी की धुन में इतना खोया था कि उसे किसी के आने की आहट भी ना हुई। उसकी बांसुरी की सुंदर धुन सुन के हिरण, मोर आदि अनेक जानवर इकट्ठे हो गए थे। मोहिनी के पीछे पीछे राजा के सैनिक व घुड़सवार भी आ गए। उनका पदचाप व घोड़ों की आवाज से चंदू का ध्यान बंट गया। राजा के सैनिक उसे राजमहल ले जाने लगे तो वह इनकार करने लगा और सोचने लगा कि शायद उससे कोई भयंकर अपराध हो गया है। राजमहल में जाने पर राजा बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। इनाम में क्या चाहते हो? चंदू बोला, मैं गरीब अनाथ बालक हूं। यदि मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं स्कूल भी जा सकूंगा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। राजा ने उसे राजमहल में ही रख लिया और उसकी शिक्षा का प्रबंध भी कर दिया। बड़ा होकर वह राजा का योग्य मंत्री व सलाहकार बन गया। जब सैनिक की बहादुरी से प्रभावित हुए अकबर। राजस्थान में राणा प्रताप के अतिरिक्त रघुपति सिंह ही एकमात्र ऐसा सैनिक था जो अकबर के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। अपने परिवार से दूर वह राणा प्रताप की सहायता करता रहता था। उसके घर पर पहरा बैठा दिया गया, लेकिन वह घर आता ही नहीं था। उसके गुप्तचर ही उसे घर का समाचार दे दिया करते। एक बार उसका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार हो गया। पुत्र की बीमारी जब अधिक बढ़ गई तो उसने घर जाने का निश्चय किया। एक शाम वह अपने घर पहुंचा तो पहरे पर खड़े सिपाही ने उसे पकड़ लिया। तब रघुपति सिंह ने कहा, देखो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे एक बार उससे मिलने दो, फिर मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सिपाही को दया आ गई। उसने रघुपति सिंह को अंदर जाने दिया। बाहर सेनापति को रघुपति सिंह के घर आने की बात पता चल गई। उसने आकर पहरे पर तैनात सिपाही से पूछा तो सिपाही ने सच सच बता दिया। तब सेनापति ने रघुपति सिंह के साथ उस सिपाही को भी कैद कर लिया। रघुपति सिंह ने सेनापति से सिपाही को छोड़ देने का आग्रह किया, किंतु वह नहीं माना और दोनों को अकबर के समक्ष पेश कर दिया। अकबर सिपाही से बोला, तेरे मन में दया आ गई, मतलब तू खुदा का बंदा पहले है और बादशाह का सिपाही बाद में। मैं खुश हुआ। जा अपना काम कर।
फिर वह रघुपति सिंह से बोला, मैं तुम्हारी बहादुरी व इंसानियत का कायल हो गया। यह कहकर उसने उसे भी मुक्त कर दिया। वस्तुतः 3 बातें मानव व राष्ट्र हित में सिद्ध मंत्र हैं। अच्छाई की शक्ति का प्रचार करना, शंका से रहित होना तथा अच्छे लोगों की मदद करना। राजा मनु और नूह। हमने पढ़ा है कि राजा मनु को ही हजरत नूह माना जाता है। नूह यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं। इस पर शोध भी हुए हैं। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते इस घटना में कोई खास रद्दोबदल नहीं हुआ। मनु की यह कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में हजरत नूह की नौका नाम से वर्णित की जाती है। इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया, श्रीलंका आदि द्वीपों के लोगों ने अपनी लोक परंपराओं में गीतों के माध्यम से इस घटना को आज भी जीवंत बनाए रखा है। इसी तरह धर्म ग्रंथों से अलग भी इस घटना को हमें सभी देशों की लोक परंपराओं के माध्यम से जानने को मिलता है। नूह की कहानी। उस वक्त नूह की उम्र 600 वर्ष थी जब यहोवा ईश्वर ने उनसे कहा कि तू एक जोड़ी सभी तरह के प्राणी समेत अपने सारे घराने को लेकर कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। धीरे धीरे जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। डूब गए वे सभी जो कश्ती से बाहर रह गए थे, इसलिए वे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल हजरत नूह और जितने उनके साथ जहाज में थे वे ही बच गए। जल ने पृथ्वी पर 150 दिन तक पहाड़ को डुबाए रखा। फिर धीरे धीरे जल उतरा, तब पुनः धरती प्रकट हुई और कश्ती में जो बच गए थे उन्हीं से दुनिया पुनः आबाद हो गई। मनु की कहानी। द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के समुद्र में डूब जाएगी। तब तक एक नौका बनवा लो। समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी नौका बंध से बांध दिया। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैश्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। विचारणीय है कि कितने लोग होंगे जो मनु और नूह को एक ही शख्स मानते होंगे या धार्मिक कट्टरता के चलते नहीं भी मानते होंगे। फिर भी यहाँ इतना तो कह ही सकते हैं कि तौरात, इंजिल, बाइबल और कुरान से पूर्व ही मत्स्य पुराण लिखा गया था, जिसमें उक्त कथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं है कि अन्य धर्म ग्रंथों में पुराण से ही ली गई कथा है, जिसे अपने तरीके से गढ़ा। तथ्य यह है कि उक्त घटना का स्थान, समय और परंपरा के मान से अलग अलग प्रभाव पड़ा और लोगों ने इसे दर्ज किया। यह मानव जाति का इतिहास है, ना कि किसी धर्म विशेष का। सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती। द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुर में गुरुकुल के बालक पांडव एवं कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक काले रंग का पुष्ट शरीर वाला भील बालक उनके समीप आया। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, मेरा नाम एकलव्य है। मैं इस आशा से आया हूँ कि आचार्य मुझ पर अनुग्रह करेंगे और मुझे अस्त्र संचालन सिखाएंगे।
आचार्य को उस बालक की नम्रता प्रिय लगी, किंतु राजकुमारों के साथ वे एक भील बालक को रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उन्होंने कह दिया, केवल द्विजाति ही किसी भी गुरुगृह में लिए जाते हैं। आखेट के योग्य शस्त्र शिक्षा तो तुम अपने गुरुजनों से भी पा सकते हो। अस्त्र संचालन की विशिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिए अनावश्यक है। प्रजा पालन एवं संग्राम जिनका कार्य है, उसके लिए ही उसकी आवश्यकता होती है। एकलव्य वहां से निराश होकर लौट गया, किंतु उसका उत्साह नष्ट नहीं हुआ। उसमें अस्त्र शिक्षा पाने की सच्ची लगन थी। वन में उसने एकांत में एक कुटिया बनाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा, जो उसने स्वयं बनाई थी, स्थापित कर दी और स्वयं धनुष बाण लेकर उस प्रतिमा के सम्मुख अभ्यास करने में जुट गया। द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में घूमते हुए निकले। पांडवों का एक कुत्ता उनके साथ से अलग होकर वन में उधर चला गया, जिधर एकलव्य लक्ष्य भेद का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता उस काले भील को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य के कान में बाधा पड़ी, इसलिए उसने बाणों से उस कुत्ते का मुख भर दिया। इससे घबराकर कुत्ता पांडवों के समीप भाग आया। सभी पांडव तथा कौरव राजकुमार कुत्ते की दशा देखकर हंसने लगे, किंतु अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुत्ते के मुख में इस प्रकार बाण मारे गए थे कि कोई बाण उसे चुभा नहीं था, किंतु उसका पूरा मुख बाणों से ठसाठस भर गया था। इतनी सावधानी और शीघ्रता से बाण मारना कोई हंसी खेल नहीं था। आचार्य द्रोण भी उस अद्भुत धनुर्धर की खोज में निकल पड़े, जिसने ये अतर्कित कार्य साध्य कर दिखाया था। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी कुटिया में मिट्टी की बनी अपनी ही प्रतिमा देखकर आचार्य चकित हो उठे, किंतु इसी समय अर्जुन ने धीरे से उनसे कहा, गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि आपके शिष्यों में मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊंगा, किंतु इस भील के सम्मुख मेरा हस्त लाघव न गण्य है। आपके वचन। आचार्य ने संकेत से ही अर्जुन को आश्वासन दे दिया। एकलव्य से उन्होंने गुरु दक्षिणा की मांग की और जब उसने पूछा, कौन सी सेवा करके मैं अपने को धन्य मानूं, तब आचार्य ने बिना हिचक कह दिया, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। अनुपम वीर, अनुपम निष्ठावान एकलव्य अनुपम धीर भी सिद्ध हुआ। उसने तलवार उठाकर दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और आचार्य के चरणों के पास उसे आदर पूर्वक रख दिया। अंगूठे के कट जाने से वह बाण चलाने योग्य नहीं रह गया। बाएं हाथ से बाण चला देने पर भी वह धनुर्धरों की गणना में कभी नहीं आ सका, किंतु धनुर्धर होकर विख्यात होने पर कितने दिन जगत उसको स्मरण करता। अपने त्याग के कारण, अपनी निष्ठा के कारण तो एकलव्य इतिहास में अमर हो गया। दुर्भिमान का परिणाम। बर्बरीक भीमसेन का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। इसकी माता मौवी थी, जिसे शस्त्र, शास्त्र तथा बुद्धि द्वारा पराजित कर घटोत्कच ने ब्याहा था। बर्बरीक बड़ा वीर था। इसने एक बार भीमसेन को अत्यंत साधारण युद्ध कौशल से पराजित कर दिया था। जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी राजा उपलव्य नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्रित हुए। वहां से चलकर महारथी पांडव कुरुक्षेत्र में आए, जहां दुर्योधन आदि कौरव पूर्व से ही उपस्थित थे। उस समय भीष्म ने दोनों पक्षों के रथियों तथा अतिरथियों की गणना की थी। यह समाचार जब गुप्तचरों द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिला, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, दुर्योधन का कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है? इस प्रश्न पर पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में हम सबको मार डालने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 ही दिनों में सेना सहित पांडवों को मार डालने की घोषणा की है। देवकी नंदन, क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इसकी कोई प्रतिक्रिया कर सके? राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों की ये सारी घोषणाएं असंगत हैं, क्योंकि युद्ध संबंधी जय पराजय का निश्चय किसी काम का नहीं होता।
इधर आपके पक्ष में ही बहुत से दुर्धर्ष राजा हैं जो काल के समान अजेय हैं। भला सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद, घटोत्कच, विराट, धृष्टद्युम्न आदि से कौन पार पा सकेगा? सर्वथा अजय भगवान श्री कृष्ण भी आपके ही पक्ष में हैं। मैं समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। भला बूढ़े बाबा भीष्म, द्रोण, कृप से अपने को क्या भय है? पर इतने पर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं हो तो लीजिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ। यह घोषणा मेरी है। अर्जुन की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, महात्मा अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरे लिए असह्य हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप लोग सब खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक पहुंचा देता हूँ। सिद्धांबिका के लिए इस खंड तथा मेरे इन दिव्य धनुष बाणों को तो जरा देखिए। इनके सहारे मेरा यह कृत्य सर्वथा सुगम है। बर्बरीक की बात सुनकर सभी क्षत्रिय विस्मित हो गए। अर्जुन भी लज्जित हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पहले इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा, वत्स, तुम भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को इतनी शीघ्र कैसे मार सकोगे? इन पर विजय पाना तो महादेव जी के लिए भी कठिन है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है जो इस प्रकार की बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास करूं? वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर बर्बरीक ने तुरंत ही अपना धनुष चढ़ाया और बाण संधान किया। फिर उन बाणों को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। इस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। अब बर्बरीक बोला, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया। अब बस 2 घड़ी में इन्हें मार गिराता हूं। यह देख सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। सभी लोग बर्बरीक को धन्य धन्य कहने लगे। इससे महान कोलाहल छा गया। इतने में ही श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। इससे भीम, घटोत्कच आदि को बड़ा क्लेश हुआ। इसी समय सिंधाबिका आदि देवियां वहां आ पहुंची और उन्होंने बतलाया कि इसमें श्री कृष्ण का कोई अपराध नहीं। बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था। जब पृथ्वी भार से घबराकर मेरु पर्वत पर देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तब इसने कहा था कि मैं अकेला ही अवतार लेकर सब दैत्यों का संहार करूंगा। मेरे रहते किसी देवता को पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। इस पर ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर कहा था, दुर्मते, तू मोहवश ये दुस्साहस कर रहा है। अतएव जब पृथ्वी भार नाश के लिए युद्ध का आरंभ होगा, उसी समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। तदंतर श्री कृष्ण ने फिर चंडिका से कहा, इसके सर को अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर मस्तक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तब भगवान ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थिर कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भीमसेनादि को अपने युद्ध का बड़ा गर्व हुआ और सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अंत में निर्णय हुआ कि चलकर बर्बरीक के मस्तक से पूछा जाए। जब उससे जाकर पूछा गया तब उसने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिसमें वह त्रिशूल आदि आयुध धारण किए, और दाहिनी ओर उसके 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी। बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था। बाईं ओर चंद्रकला चमक रही थी और दाहिनी ओर कौस्तुभमणि झलमला रही थी। उसी रुद्र विष्णु रूप ने सारी कौरव सेना का विनाश किया था।
मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्य को सेना का संहार करते नहीं देखा। उसके यूं कहते ही आकाशमंडल उद्धाहित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इस पर भीम आदि अपने गर्व पर बड़े लज्जित हुए। लक्ष्मी जी का वास। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समय अनुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। नेकी का इनाम। बुलबुल बहुत ही भोली भाली लड़की थी। छल कपट उसे छू तक नहीं गया था। उसके स्वभाव के विपरीत उसकी एक बहन थी, नाम था रीना। रीना चालाक, मक्कार और आलसी थी। बुलबुल के साथ प्रकृति ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। उसकी माँ बचपन में ही परलोक सिधार गई थी। परिवार में बुलबुल की सौतेली माँ और सौतेली बहन रीना ही थी। उसके पिता गांव के बाहर काम करते थे, साल में एक बार ही घर आते थे। बुलबुल की माँ बुलबुल को जरा भी प्यार नहीं करती थी। सारा घर का काम बुलबुल से ही कराती थी। रीना और माँ दिन भर पलंग पर बैठकर मस्ती करती और खाती पीती रहती। बुलबुल बेचारी सारा दिन काम करती, परंतु माँ उसे रूखा सूखा ही खाने को देती।
लेकिन बुलबुल फिर भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं करती थी। रीना भी अपनी माँ की आदत का खूब लाभ उठाती थी। जब तक मौका पाकर बुलबुल की झूठी शिकायत माँ से करती रहती थी। माँ इस वजह से बुलबुल की पिटाई करती थी। एक दिन बुलबुल काम करके थक गई थी। उसे भूख लग रही थी। भूख से उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने माँ से कहा, माँ, मेरे पेट में जोर का दर्द है, कुछ खाने को दे दो। माँ बोली, पेट में दर्द है और खाने को मांग रही है? खाने से तो पेट दर्द और भी बढ़ जाएगा। माँ के भोजन ना देने से बुलबुल भीतर ही भीतर बहुत दुखी थी, परंतु उसने माँ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सारा दिन घर का काम करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, परंतु उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई ना था। आधी रात बीत जाने पर भी बुलबुल बेचारी सो न सकी और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह रात्रि के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल पड़ी और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। उसे जोर की भूख लगी थी। सामने ही जामुन का पेड़ था। वह जैसे तैसे उस पर चढ़ गई और जामुन खाने लगी। पेट भर जाने पर वह नीचे उतर आई। अब तक दिन निकल चुका था। वह जंगल में इधर उधर खेलती रही। बुलबुल खुश थी कि आज उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। खेलने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि घर पर खेलना उसके नसीब में ना था। रात्रि होने पर बुलबुल को डर लगने लगा। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, अतः वह एक कोने में दुबक कर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसे सर्दी सी महसूस होने लगी। ज्यों-ज्यों रात्रि बीत रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। बुलबुल स्वयं को बचाने के लिए सिकुड़ती जा रही थी। उसे कंपकपी आ रही थी, अतः उसने आंखें बंद कर ली और सोने का प्रयास करने लगी। परंतु कुछ ही क्षण में उसे अपने सामने तेज रोशनी सी महसूस हुई। बुलबुल ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत बाल खोले खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल भी सफेद थे। बुलबुल उसे देखकर घबराने लगी, परंतु वह औरत बोली, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? मैं शरत ऋतु हूं। मेरे आने से हर तरफ सर्दी बढ़ जाती है। क्या तुम्हें सर्दी अच्छी लगती है? बुलबुल ने कहा, मेरा नाम बुलबुल है। मुझे सर्दी की ऋतु में बहुत आनंद आता है। सर्दी के फल संतरे, सेब, अंगूर सभी मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे सर्दियों में धूप में खेलना और सोना बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी हो माँ। बुलबुल की बात सुनकर सर्दी खुश हो गई और बुलबुल को एक मोटा मखमली कंबल देते हुए बोली, लो, यह ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी लग रही है। यह थैली रख लो, इसमें ढेर सारा धन और कीमती गहने हैं। यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगे। सर्दी की बुढ़िया बुलबुल को उपहार देकर अदृश्य हो गई। बुलबुल सारे उपहार पाकर बेहद खुश हुई। उसने थैली को बगल में दबा लिया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयत्न करने लगी। कंबल की गर्माहट से कुछ ही क्षणों में बुलबुल को नींद आ गई। थोड़ी देर में बुलबुल को गर्मी सी महसूस होने लगी। बुलबुल ने कंबल उठाकर आंखें खोली तो देखा कि एक सुंदर व जवान युवती खड़ी थी। उस युवती ने गहरे हरे व पीले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखों में चमक थी। उसने बुलबुल को देखकर कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? बुलबुल ने ना में सर हिलाया तो युवती बोली, मैं ग्रीष्म सुंदरी हूँ। मेरे आने से गर्मियों की ऋतु आरंभ हो जाती है। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें गर्मी की ऋतु कैसी लगती है? बुलबुल को खूब गर्मी लगने लगी थी। वह कंबल को एक तरफ खिसकाते हुए बोली, ग्रीष्म ऋतु में तो मुझे बहुत आनंद आता है। गर्मियों में आम, तरबूज, खरबूजे सभी कुछ खाने में बेहद आनंद आता है। मैं तो कच्चे आम भी पेड़ों से तोड़कर खूब खाती हूँ। और हाँ, आइसक्रीम का मजा तो गर्मियों में ही आता है। सच, मुझे ग्रीष्म ऋतु बहुत पसंद है। बुलबुल की बात सुनकर ग्रीष्म खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, सच, तुम बहुत प्यारी लड़की हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। यह लो, यह प्लेट तुम्हारे लिए है। इस प्लेट में उंगली रखकर जो खाने की इच्छा करोगी वही हाजिर हो जाएगा। यह कहकर ग्रीष्म सुंदरी गायब हो गई। बुलबुल बहुत खुश थी
कि 2 ऋतुएं उससे प्रसन्न होकर इनाम दे गई थी। बुलबुल ने घमंड करना नहीं सीखा था। वह शांत स्वभाव की थी। वह सोने का प्रयास करने लगी, तभी उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी। बुलबुल ने महसूस किया कि सुबह होने वाली है। वह रात को जागती रही थी, अतः उसे भूख महसूस हो रही थी। बुलबुल ने प्लेट निकालकर उस पर अपनी उंगली रख दी और इच्छा की कि उसके लिए दूध हाजिर हो जाए। उसने आंखें खोली तो देखा कि प्लेट में दूध भरा गिलास रखा था। बुलबुल दूध खत्म करने ही वाली थी कि उस यूं महसूस हुआ कि उसके ऊपर पानी की बूंदें टपक रही हैं। बुलबुल ने सर ऊपर उठाया तो देखा कि एक सुंदर स्त्री हरे कपड़े पहने खड़ी थी। वह स्त्री बुलबुल के काफी पास आ गई थी। उसके कपड़े गीले थे और बालों से पानी टपक रहा था। वह बोली, बुलबुल, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं बताती हूं कि मैं कौन हूं। बुलबुल सुनकर थोड़ा हैरानी से देखने लगी। तभी स्त्री बोली, मैं वर्षा ऋतु हूं। मेरे आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। हर पेड़ पौधे में जान आ जाती है। अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हें बरसात का मौसम कैसा लगता है? बुलबुल हंसते हुए बोली, अरे बारिश में तो मुझे बेहद आनंद आता है। मैं बारिश में खूब खेलती हूँ, नृत्य करती हूँ। पानी में कागज की नाव डालकर उनके पीछे पीछे जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में मीठे जामुन मुझे बहुत भाते हैं। वर्षा ऋतु बोली, यह बताओ कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें वर्षा में नृत्य करने देती हैं? क्या वह तुम्हें प्यार करती हैं? बुलबुल बोली, क्यों नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती हैं। वह मुझे किसी काम को मना नहीं करती। मुझे माँ के पास जाना है। यह कहकर बुलबुल रोने लगी। उसे माँ की याद आने लगी थी। वर्षा ऋतु बोली, बेटी, रो नहीं, मैं तुम्हें यह चटाई देती हूँ। इस पर बैठकर तुम बिल्कुल अभी अपनी माँ के पास पहुंच जाओगी। यह अंगूठी रख लो जो चमत्कारी है और सदैव तुम्हें मुश्किलों से बचाएगी। इतना कहकर वर्षा ऋतु ओझल हो गई। बुलबुल को अपनी माँ की याद सता रही थी। उसने चटाई बिछाई और अपना सारा सामान लेकर उसके ऊपर बैठ गई। कुछ ही क्षणों में वह अपने घर पहुंच गई। बुलबुल ने देखा कि उसकी माँ पड़ोसिनों को बुलबुल के गायब होने के बारे में बता रही थी, परंतु बुलबुल को सामने देखकर दुखी हो गई, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। बुलबुल ने ज्यों ही सारे उपहार माँ को दिए तो माँ खुश हो गई और उनके बारे में विस्तार से पूछने लगी। बुलबुल ने सारी बातें माँ को सच बता दी। माँ ने बुलबुल की अंगूठी जबरदस्ती उतारने की कोशिश की, परंतु उतार न सकी। माँ को लालच आ गया और उसने रीना को भी जंगल भेजने का निश्चय किया। रीना को जंगल जाने में डर लग रहा था, परंतु माँ के कहने से वह उन उपहारों के लालच में वह जंगल की ओर रवाना हो गई। वह चलते चलते वहां पहुंच गई जहां बुलबुल गई थी। रात को उसी प्रकार शरद ऋतु स्त्री के वश में आई और अपना प्रश्न रीना से पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। रीना ने कभी मीठा बोलना सीखा ही ना था। उसने सोचा कि बुलबुल को सच बताने का इनाम मिला है। वह तुनकते हुए बोली, मुझे सर्दी की ऋतु बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस मौसम में धूप नहीं निकलती और मुझे धूप में बैठने की इच्छा होती है। ज्यादा सर्दी के कारण मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं पाती। सर्दी में मैं बिस्तर में ही बैठी रहती हूँ। मेरी बहन बुलबुल मेरा काम करती रहती है। सर्दी ऋतु क्रोधित हो उठी। उसने रीना को एक थैली और कंबल दिया और गायब हो गई। रीना ने कंबल ओढ़ा तो उसे यूं लगने लगा कि उसे कीड़े काट रहे हों। उसने देखा कि थैली में भी कीड़े भरे थे। थैली को फेंककर वह सोने का प्रयास करने लगी। तभी ग्रीष्म सुंदरी आ गई और पूछने लगी कि उसे गर्मी ऋतु कैसी लगती है। रीना बोली, यह ऋतु तो बड़ी ही गंदी होती है। हर दम पसीना आता रहता है। मुझे तो ज्यादा गर्मी के कारण खेलने को भी नहीं मिलता। गर्मी के पसीने से भरे मेरे नए कपड़े खराब हो जाते हैं। गर्म लू के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ग्रीष्म सुंदरी ने क्रोधित होकर उसे एक प्लेट दी और गायब हो गई। रीना ने प्लेट में ज्यों ही हाथ रखा, प्लेट में तरह तरह के कीड़े रेंगने लगे। रीना ने घबराकर प्लेट फेंक दी
चारों तरफ कीड़े रेंगने लगे तो रीना को डर लगने लगा। तभी वर्षा सुंदरी आ गई। उसने भी रीना से वही सवाल पूछा कि उसे वर्षा ऋतु कैसी लगती है। रीना परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं। वह बोली, बारिश का मौसम अभी ऋतुओं से गंदा है। जगह जगह पानी भर जाता है और मैं खेल नहीं पाती। कभी कभी स्कूल भी नहीं जा पाती। बारिश में बदन चिपचिपा रहता है। खाने की चीजें सड़ने लगती हैं और कुछ चीजें सील कर बेस्वाद हो जाती हैं। सच, मुझे वर्षा ऋतु से नफरत है। रीना का उत्तर सुनकर वर्षा ऋतु क्रोधित हो गई। उसने रीना को अंगूठी व चटाई दी और अंतर्धान हो गई। रीना ज्यों ही चटाई पर बैठी, उसे महसूस हुआ कि उसे आग जैसी तपिश महसूस हो रही है। तभी उसने अंगूठी पहनी। अंगूठी से तेज आग निकली और रीना लपटों से घिर गई। तभी रीना की माँ वहां पहुंच गई। उसने मुश्किल से आग को बुझाया। रीना काफी जल चुकी थी। वह माँ से बोली, माँ, तुमने मुझे कभी सही बातों की शिक्षा नहीं दी। मैं सदैव सबसे बुरा बोलती रही, बुलबुल को डांटती रही। तुम भी बुलबुल के साथ बुरा व्यवहार करती रही। तभी भगवान ने हमें यह सजा दी है। बुलबुल आकर अपनी बहन को प्यार करने लगी। यह देखकर माँ को एहसास हुआ कि बुलबुल कितनी अच्छी लड़की है। उसके साथ दुर्व्यवहार करके मैंने गलती की है। मैं माँ हूँ और माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। मैंने रीना को अच्छी बातें ना सिखाकर उसका भी बुरा किया और अपना भी। माँ ने निश्चय किया कि अब वह दोनों बेटियों को समान प्यार करेगी। कुछ दिन में रीना ठीक हो गई और सब मिलजुल कर सुख से रहने लगे। सिद्धियों का सदुपयोग। एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली की समझ है। उसने सोचा कि यदि उसे भी यह विद्या मिल जाए तो वह उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वह अपने गुरु के पास गया, उनकी खूब सेवा की और उनसे पशु पक्षियों की बोली सिखाने का आग्रह किया। गुरु ने उसे यह विद्या सिखा दी, पर यह भी चेतावनी दी कि वह अधिक लोभ ना करे और अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करे। घर लौटने पर उस व्यक्ति ने अपने 2 कबूतरों को बात करते सुना कि उसके घोड़े को कोई अंदरूनी बीमारी हो गई है। वह 1-2 दिन में मर जाएगा। उस व्यक्ति ने तत्काल उसे अच्छे दाम पर बेच दिया। उसे पता चला कि वास्तव में 1-2 दिन के बाद घोड़ा मर गया। अब उसे यकीन हो गया कि पशु पक्षी एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन उसने अपने कुत्ते को कहते सुना कि उसकी सारी मुर्गियां किसी महामारी से मरने वाली हैं। उसने तुरंत सारी मुर्गियां इकट्ठी की और बाजार में बेच आया। बाद में उसे पता चला कि शहर में किसी बीमारी से एक-एक करके सारी मुर्गियां मरती जा रही हैं। उसे प्रसन्नता हुई कि वह नुकसान से बच गया। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बिल्ली को कहते सुना कि उनका मालिक कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसके गधे ने भी यही बात दोहराई तो वह घबरा गया। वह भागा हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा अंत समय निकट है। कृपया मुझे अंतिम घड़ी में स्मरण योग्य कोई काम बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। उसके गुरु ने कहा, अगर तुम मरने वाले हो तो जाओ, अपने आप को भी किसी को बेच दो। अरे मूर्ख, सिद्धियां ना किसी की हुई हैं और ना हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अपने लाभ और किसी के नुकसान के लिए इसका प्रयोग मत करना।